श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक, कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होठ एवं तालू की निशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का आज दिवस है। इस मौके पर हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया ने श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील शर्मा से खास बातचीत की है। मौसम को लेकर और बरसात में किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया 24 न्यूज की खास पेशकश सेहत की बातें में। आज हम जानेंगे कि अभी मौसम जो है बरसात का मौसम आ चुका है और इस मौसम में किस तरह का खान पान में सावधानी बरतना चाहिए। अभी तो फिलहाल कोरोना काल का समय चल रहा है और कोरोना काल में किस तरह की बेहद ही सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। धन्यवाद सर। जिस प्रकार अभी कोरोना काल का समय चल रहा है और कोरोना काल के पहले अभी तो फिलहाल मौसम में भी बदलाव आ चुका है, बरसात का मौसम आ चुका है, तो कोरोना से बचाव के लिए आखिरकार बरसात के मौसम में किस तरह की लोगों को सावधानी बरतना चाहिए? देखिए सर्वप्रथम मैं आज एक विशेष दिन है, विश्व चिकित्सक दिवस है, तो मैं सब आप लोगों को इस मंच के माध्यम से मेरे जितने भी चिकित्सक बंधु हैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और ये सभी से मेरी विनती है सभी चिकित्सक बंधुओं से कि एक समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है एज ए डॉक्टर वो हम पूरी करें। जो भी हमारे ज़रूरतमंद मरीज आएँ कभी हम उनको निराश ना करें और हम हर किसी की एक हंसी का खुशी का माध्यम बने। तो इस अच्छे मौके पे हमसे एक इंटरेक्शन हो रहा है। तो जैसे आपका आपने प्रश्न किया कि एक बरसात का समय और कोरोना काल चल रहा है, तो ये एक दोनों चीज़ डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोरोलेट होती हैं। कोरोना इज़ अ वायरस और वायरस जो कोरोना का वायरस है कोविड-19, वो जो इन्फेक्शन का स्प्रेड का माध्यम है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है जब हम चीखते हैं, खांसते हैं, तो हमारे जो ड्रॉपलेट के माध्यम से जो जीवाणु है उस ड्रॉपलेट में कैद हो जाते हैं और जो दूसरा व्यक्ति जो उसके कांटेक्ट में आता है सांस के माध्यम से, उसकी सांस में श्वसन तंत्र में जाके वो हम किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे माध्यम हैं कोरोना के इन्फेक्शन के। बॉडी टच से किसी भी सरफेस में कोरोना वायरस रह सकता है, हम टच करेंगे तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। कोरोना एक कोविड-19 कोरोना काफ़ी जो पूरे विश्व उससे एक ग्रसित है, पूरे विश्व की हेल्थ और इकोनॉमी दोनों बुरी तरह से अफेक्ट हुई है। क्योंकि एक साधारण फिज़िक्स की बात है, बरसात के समय जब भी ह्यूमिडिटी होती है जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो ज़्यादा बनती हैं, तो स्प्रेड रेट है। आप वैसे भी हर बरसात के मौसम में आप देखते हैं व्यक्ति ज़्यादा बीमार होता है, चाहे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। कारण वही रहता है, बरसात में डैम्प एटमॉस्फेयर में धूप कम निकलती है तो जीवाणु कम मरते हैं, जीवाणु का जो स्प्रेड है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आप सभी से निवेदन है, एक तो कोरोना के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना हैंड सैनिटाइजेशन। हाथ को लगभग जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप किसी सरफेस को छूते हैं, चाहे तो साबुन से 20 सेकंड तक, मिनिमम 20 सेकंड तक, ऐसा नहीं बस आप साबुन को पकड़ें हाथ में रखें और पानी टैप के उससे बहा दिए, ऐसा नहीं, मिनिमम 20 सेकंड तक हाथ को वॉश करें। सैनिटाइज़र है तो आप सैनिटाइज़र का उपयोग करें। आप किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं, मास्क का उपयोग ज़रूर करें, ये अत्यंत आवश्यक है। आप अपने इन्फेक्शन को स्प्रेड को रोक सकते हैं और दूसरा व्यक्ति जो अगर इन्फेक्टेड है, हम ये मान के चलें हर व्यक्ति इन्फेक्टेड है, क्योंकि अभी नंबर ऑफ एसिम्प्टोमेटिक केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कि जिनको बहुत सारे लक्षण नहीं है या इंक्यूबेशन पीरियड में है।
इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है वायरस उनके अंदर आ चुका है लेकिन वो वृद्धि कर रहा है। जब वृद्धि करने के बाद एक स्टेज में पहुंच जाता है तो वो अपने लक्षण दिखाना चालू करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो इंक्यूबेशन पीरियड में है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अगर हम संपर्क में भी आ रहे तो मुझे नहीं मालूम कि ये व्यक्ति को इन्फेक्शन है, तो हम सारी सावधानी बरतें, अटमोस्ट प्रिकॉशन बरतें। किसी जगह को, किसी व्यक्ति को छुए नहीं, नमस्कार करके उसका अभिवादन करें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलाएं, जो कि हमारी एक सामान्य दिनचर्या में शामिल है। कोई भी व्यक्ति मिलता है हम हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं, तो उससे अभी आप बचें। हाथ को ज़रूर सैनिटाइज करें, हाथ को ज़रूर धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी लोगों को जब लॉकडाउन का था तो नंबर ऑफ़ केसेस बहुत कम थे, लेकिन जैसे लॉकडाउन हटा लोगों को लगा कि बीमारी चली गई है। लॉकडाउन हटा, अनलॉक हो रहा है मतलब बीमारी चली गई। ये बहुत ही गलत धारणा है। अनलॉक होने से बीमारी बढ़ रही है। आप डेली पेपर में पढ़ते होंगे कि नंबर ऑफ़ केसेस हमारे रायपुर शहर में प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कल ही लगभग 49 केसेस न्यू केसेस डिटेक्ट हुए हैं, और ये सिर्फ रायपुर में, बल्कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे केसेस नहीं निकल रहे हैं क्योंकि हमारा डिटेक्शन रेट भी कम है। हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो उसकी रेट कम है, तो बहुत सारे मरीज जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं उसके बारे में हमको पता नहीं है। तो कृपया सावधानी रखें, बाहर की चीज़ों खाने से बचें। जो भी एक हमारी एक टेंडेंसी है, जब भी हम बाहर जाते हैं ठेले के में गुपचुप है या फिर कुछ स्ट्रीट फूड खाते हैं, कोशिश करें ना खाएं, घर का खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं। क्योंकि बाहर के जो व्यक्ति जो भोजन बना रहा है, किस पानी का उपयोग कर रहा है, तो हमें पता नहीं है। कोरोना के साथ साथ जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो भी बरसात में ज़्यादा होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचें। और एक बहुत नई चीज़ कहना चाहूँगा, आम जनता के लिए उभर के सामने आई थी, इम्यूनिटी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। कोरोना आने से शायद एक इम्यूनिटी के बारे में लोगों को बहुत कुछ पता चला, इम्यूनिटी क्या होती है उसके बारे में पता चला। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि इम्यूनिटी जो होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। कोई भी रोग होता है तो हमारे शरीर में एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है, उसको लड़ने की क्षमता होती है, तो उसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टअप करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत देखे होंगे कि अभी कोरोना जो है यूजली उन लोगों को प्रभावित ज़्यादा कर रहा है, या उन लोगों में मृत्यु दर ज़्यादा है जो कि वृद्ध हैं, जिनकी आयु 65-70 साल है या अधिक है, जिनको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस या कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है या कैंसर है। ऐसे लोगों को कोरोना का जो संक्रमण है ज़्यादा हो रहा है और उनमें डेथ रेट या कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा है। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है? तो इम्यूनिटी बढ़ाने के एकदम सडनली ओवरनाइट नहीं बढ़ सकती, लेकिन अपने दिनचर्या में कुछ चीज़ जरूर शामिल करें, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, किसी भी तरीके का व्यायाम आप प्रतिदिन करें, चाहे आप दौड़ रहे हैं, जंप कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें, हरी सब्जी फल ज़रूर खाएँ। विटामिन सी, जो कि अभी नींबू बहुतायत में आ रहा है, नींबू का पानी या नींबू का सेवन दिन में 3-4 बार करें। विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी विटामिन डी कुछ पोल्ट्री प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है नेचुरल फॉर्म में रहते हैं। हमारी स्किन भी सिंथेसाइज करती है, लेकिन हमको धूप में एक्सपोज होना पड़ता है, तो धूप में शायद एक्सपोज होना संभव नहीं हो पाता हर किसी के लिए। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं, टैबलेट आती हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ में आती हैं। तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसके बारे में जानकारी लेके आप विटामिन डी का सेवन ज़रूर करें। और एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा, इन सब चीज़ों को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी, और आप ना ही कोरोना, ना ही कोविड-19, बल्कि बहुत सारी ऐसी बीमारी जो इम्यूनिटी के कारण हम रोक सकते हैं, हम उस बीमारियों को रोक सकते हैं। और नॉट बट द लीस्ट स्ट्रेस फ्री रहें, कोशिश करें आप खुश रहें। किसी भी फॉर्म का मेडिटेशन है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है, दोस्तों से गपशप करना अच्छा लगता है, तो उन चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। वो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस रिलीज़र का काम करता है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से अभी बरसात का मौसम चल रहा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती है, और यूँ कहें तो स्किन की कई लोगों को दिक्कत होती है, जिसका ऑयली स्किन होता है, बरसात में काफ़ी ज़्यादा उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर जो स्किन है वो ड्राइनेस ना हो और स्किन बरकरार बना रहे अच्छे से, इसके लिए लोगों को किस प्रकार बरसात के मौसम में सावधानी विशेष तौर पर बरतनी चाहिए सर?
सबसे पहले मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा। बरसात का मौसम में ड्राई स्किन यूजुअली नहीं होती है। ड्राई स्किन यूजुअली समर में होती है। ड्राई स्किन जब होती है जब ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की कम हो, और बरसात में वैसे ही ह्यूमिडिटी अच्छी मात्रा में रहती है जो हमारी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है। तो बरसात में यूजुअली स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है वो ईचिंग या फंगल इन्फेक्शन का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फंगल इन्फेक्शन में आप देखोगे कि कॉमनली हम कंप्लेन होती है कि शरीर में सफ़ेद धब्बे बन रहे हैं। स्पेशली जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके आसपास खुजली होती है, कुछ सफ़ेद दाग या ब्लैक स्पॉट हो जाता है, जब बार बार ईचिंग करने की इच्छा होती है। तो वो रीज़न होता है कि पार्ट को मॉइस्ट ना रखें, गीला ना रखें। आपके जो भी अंडर गारमेंट्स पहनते हैं, आप जो कपड़े पहनते हैं साफ़ सुथरे कपड़े पहने, ड्राई रखें उस पार्ट को। उस पार्ट में अफेक्टेड पार्ट में साबुन का उपयोग कम करें। आप साफ पानी से धो लें, क्योंकि साबुन जो होता है वो अल्कलाई होता है और अल्कलाई में फंगस जो है वो ग्रो करता है। प्लस आपके जो डॉक्टर हैं उनकी सलाह लेके एंटी फंगल क्रीम, एंटी फंगल पाउडर, एंटी फंगल टैबलेट्स जो अवेलेबल हैं वो इस्तेमाल करें। और जिनको जैसे आपने कहा था जिनको ऑयली स्किन है तो उनको काफ़ी बहुत ही ऑयली स्किन होती है जिसके कारण पिंपल्स वगैरह की संभावना हो सकती है। वो इसलिए होता है कि जब भी वो ऑयली स्किन है आपकी तो आपके पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो आपकी स्किन ब्रेथ नहीं कर पाती, रेस्पिरेशन जो स्किन में सांस लेना चाहिए वो नहीं ले पाती। इस कारण से पिंपल्स या अदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो उसको प्रिवेंशन का सिंपलेस्ट तरीका है अपने चेहरे को बार बार धोएं। कोई एस्ट्रीजेंट होता है जो मार्केट में अवेलेबल है, वो एस्ट्रीजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चेहरे को साफ़ पानी से बार बार धोएं। लेकिन दूसरी चीज़ का ज़रूर याद रखें, पहले हाथ धोएं, क्योंकि हाथ में अगर आपके इन्फेक्शन है, ये कोरोना टाइम है, तो आप चेहरे को बार बार हाथ में रगड़ने से आँखों को और स्किन को छूने से बचें, ताकि वो इन्फेक्शन कहीं आप उससे ना ग्रसित हो जाए। तो पहले हाथ को अच्छे से वॉश करें, उसके बाद ही चेहरे को धोएं। धन्यवाद। जिस प्रकार बरसात के मौसम में कई लोगों को परेशानी होती है, नॉर्मल भीगने से छींक आने लगता है, सर्दी जो है हो जाता है, और यूँ कहें तो कई लोगों को पेट की समस्या होती है। जैसे ही बरसात का सीज़न आता है वो पानी को पचा नहीं पाते हैं और पेट लगभग ख़राब हो जाता है। तो इन जो है तमाम चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि बरसात के मौसम में बेसिकली पानी तो वही रहता है, लेकिन चूँकि बरसात का समय बाहर का पानी कंटामिनेट होता है, तो डेफिनेटली पानी में कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया कंटामिनेशन हो जाता है। इस कारण से हमको चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की बात करूं या पाचन की होने की समस्या होती है, तो सबसे बेहतरीन उपाय है उसका कि पानी, साफ़ पानी लें। पानी को अगर आप बॉईल करके ले सकते हैं तो पानी को उबाल के पानी का सेवन करें। बाहर का पानी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके बाहर के ठेले या बाहर होटल में जाने पानी पीने से बचें वहाँ का, क्योंकि आपको नहीं पता कि पानी का स्टोरेज वो कैसा कर रहे हैं। तो पानी हो सके तो अपने साथ अपने वाटर बॉटल में पानी रखें। घर में आप पानी जो उपयोग करते हैं उसको उबाल का उपयोग करें, या आपके पास वाटर प्यूरीफायर है तो उसका इस्तेमाल करें। खाने की वस्तु का विशेष ध्यान रखें, ताज़ा भोजन खाएं, बासा भोजन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बाहर का जो खाना है किसी होटल का या ठेले का, उसका खाने से बिल्कुल बचें। खासकर जो जूस सेंटर होते हैं, गुपचुप होता है, क्योंकि वो हाथ इतना कंटामिनेटेड होता है जो उनको गुपचुप देता है। ना ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बल्कि हेपेटाइटिस या पीलिया की जो समस्या है वो बरसात में काफ़ी बढ़ जाती है। अपने शहर में भी अभी पीलिया फैला हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों से इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि पानी और भोजन, दो चीज़ का बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करें। जो भी हम खा रहे हैं घर का कोशिश करिए खाएं। बाहर खाने की आवश्यकता पड़ रही तो आप ऐसा ड्राई मटेरियल इस्तेमाल करें, जो पैक्ड फूड है वो लीजिए, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर शर्मा जी ने बताया कि आपको इस कोरोना काल के समय में किस तरह की खान पान में सावधानी बरतना चाहिए, और बरसात का सीज़न भी आ चुका है। इस बरसात में लोगों को स्किन वाली जो समस्या होती है, इन सभी बातों का डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है, और साथ ही आपको खान पान में विशेष तौर पर किस तरह की सावधानी बरतना चाहिए इसका भी उन्होंने जानकारी दी है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए मीडिया 24 न्यूज़ की खास कार्यक्रम सेहत की बातें।